नमस्कार साथियों। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। ऐसे मंत्र वाले हमारे भारत देश में क्या सच में फेमिनिज्म की ज़रूरत है, या फेमिनिज्म केवल कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के द्वारा ही दिखाया जाने वाला फेमिनिज्म है, उसी को लोग रियल फेमिनिज्म समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम रियल फेमिनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर रियल फेमिनिज्म क्या कहता है तथा क्या रियल फेमिनिज्म केवल बॉलीवुड तक ही सीमित है। तो आइए चलिए रियल फेमिनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहले पार्ट्स में हम लोग रियल फेमिनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर रियल फेमिनिस्ट थिंकर क्या सोचते हैं तथा उनके अनुसार जो फेमिनिज्म है उसका अर्थ क्या है तथा ऐसे फेमिनिस्ट जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तथा इस वीडियो को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके दूसरे पार्ट में हम लोग फेक फेमिनिज्म को समझेंगे। फेक फेमिनिज्म ऐसा फेमिनिज्म होता है जो केवल सोशल मीडिया तक ही रहता है तथा लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। इस फेमिनिज्म से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तथा गलत फेमिनिज्म का अर्थ समझते हैं और लोगों को रियल फेमिनिज्म से ये दूर रखता है। तथा फेक फेमिनिज्म से ही टॉक्सिक फेमिनिज्म क्रिएट होता है, जहाँ फेक फेमिनिज्म शुरुआत में लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, वहीं टॉक्सिक फेमिनिज्म लोग जो हैं, आम लोग हैं, उनकी ज़िंदगी पर बुरा असर डालता है। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग टॉक्सिक फेमिनिज्म को समझेंगे कि आखिर कैसे जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है वो फेक फेमिनिज्म का ही विस्तार होता है तथा टॉक्सिक फेमिनिज्म के द्वारा जो आम जनता है वो कैसे परेशान होती है तथा टॉक्सिक फेमिनिज्म जो होता है वो आखिर कैसे क्रिएट होता है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के बाद उनका जो यूज़ है वो टॉक्सिक फेमिनिज्म को क्रिएट करने में कैसे किया जाता है। वीडियो का तीसरा पार्ट हमारा टॉक्सिक फेमिनिज्म पे रहेगा तथा वीडियो के चौथे पार्ट में हम लोग समझेंगे टॉक्सिक पैट्रियार्की तथा टॉक्सिक फेमिनिज्म के बीच अंतर को। गाइस, वैसे देखा जाए तो टॉक्सिक फेमिनिज्म भी हमारी सोसाइटी के लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि टॉक्सिक पैट्रियार्की। पर वीडियो के चौथे पार्ट में हम ये डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दोनों में से ज़्यादा समय से कौन हमारी सोसाइटी में है। गाइस, अगर ज़्यादा समय से देखा जाए तो टॉक्सिक पैट्रियार्की हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। वीडियो के चौथे पार्ट में हम लोग टॉक्सिक पैट्रियार्की को भी समझने का प्रयास करेंगे। एक हीरोइन समझ रही है अपने को, और उसको समझाने के लिए जब तक उसके दो ना लगे तो वो सही नहीं होगी। जरूरी है। पति भी इतना बावला नहीं होगा जबरदस्ती मारेगा। कोई बात होगी, कोई समझाने की भी हो सकती है। तथा इसके बाद वीडियो के 5वें पार्ट में हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या केवल मेन ही फेमिनिज्म के विरोधी होते हैं या वुमेन्स भी फेमिनिज्म की विरोधी होती हैं तथा फेमिनिज्म के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। क्या सच में जो औरतें हैं वो भी औरतों की दुश्मन होती हैं। इसको हम वीडियो के 5वें पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पार्ट से, यानी कि रियल फेमिनिज्म को समझने से। गाइस, एक रियल फेमिनिज्म आखिर क्या सी चीज़ है जो एक रियल फेमिनिस्ट थिंकर को उसको व्याख्या करती है, उसको डिस्क्राइब करती है। आखिर एक रियल फेमिनिस्ट थिंकर क्या चाहता है। तो गाइस, अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एक रियल फेमिनिस्ट थिंकर
सोसाइटी में फेमनेस नहीं चाहता है बल्कि इक्वलिटी चाहता है। वह इकोनॉमिकल राइट्स चाहता है। एक रियल फेमिनिस्ट थिंकर औरतों के इकोनॉमिकल राइट्स के पक्ष में होता है कि यदि कोई औरत समाज के बाहर निकल के कमाना चाहे तो उसे भी इस बात की आज़ादी हो। जो हमारा समाज है वो उसे रोके नहीं कि जो औरत होने की वजह से वो सोसाइटी में कमा ना सके। उसे समाज सेम तरह का बर्ताव करे तथा जब वो घर से बाहर निकल के कमाने का प्रयास करे तो सोसाइटी उसे अलग तरह से ट्रीट ना करे तथा ये जो सोसाइटी है वो मेन तथा वुमेन में विभेद ना करे। वहीं एक रियल फेमिनिस्ट थिंकर मेंटल एब्यूज़ से आज़ादी चाहता है। गाइस, मेंटल एब्यूज़ सोसाइटी में काफ़ी स्टीरियोटाइप्स बना के किया जाता है, जैसे कि ये लड़की की तरह रोता है या लड़कियां केवल घर ही में रह सकती हैं तथा एक रियल फेमिनिस्ट थिंकर फिजिकल एब्यूज़ से भी आज़ादी चाहता है। वैसे गाइस, पीएमडी की एक रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे समाज में 32% मैरिड वीमेन हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल वायलेंस को, जिसमें फिजिकल 28%, इमोशनल 14% एंड सेक्सुअल 6%। पीएमडी की इस रिपोर्ट के अनुसार हमें यह पता चलता है कि आज भी भारत में जो मैरिड वुमेन्स हैं उन्हें 32% वायलेंस से गुजरना पड़ता है। तथा एक रियल फेमिनिस्ट थिंकर भारत में डाउरी सिस्टम से आज़ादी चाहता है। डाउरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आज भी हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है। हालांकि डाउरी सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए सन 1961 में हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ बनाया गया था जिसे कहा जाता है द डाउरी प्रोहिबिशन लॉ सन 1961। पर हम लोग जो अपनी सोसाइटी में रहते हैं हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस लॉ के होने के बावजूद भी आज कितना डाउरी सिस्टम का चलन है हमारे समाज में। शायद ही आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसी शादी हुई होगी जिसमें डाउरी का प्रयोग ना किया गया हो। बीबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार जब उन्होंने 1960 से 2008 के बीच में 40,000 विवाहों का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि 95% जो मैरिज होती हैं उनमें डाउरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। हालांकि गाइस, इन चारों क्षेत्रों को भी हमारे संविधान में एक लॉ है जिसका नाम है द प्रोटेक्शन एक्ट फॉर वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस 2005। ये एक्ट इन चारों क्षेत्रों को कवर करता है तथा कोई भी औरत इस एक्ट का प्रयोग करके अपनी स्वाधीनता को प्राप्त कर सकती है, अपनी जो स्वच्छंदता है उसे प्राप्त कर सकती है तथा इन चारों से आज़ादी पा सकती है। परंतु गाइस, हमें फेमिनिज्म की ज़रूरत हमारे भारतीय समाज में इसलिए है क्योंकि आज भी हमें मालूम है कि जो भारत में गाँव में औरतें हैं उन्हें इतना पता नहीं होता। शायद ही भारत की गाँव की औरतों को इस एक्ट के बारे में पता हो। गाइस, इतिहास के तौर पे बात की जाए तो फेमिनिज्म की कुल 3 वेव्स थी, जिसमें से फर्स्ट वेव औरतों के पॉलिटिकल राइट्स को लेकर थी कि एक औरत के पास भी पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, उसे भी पॉलिटिक्स में बोलने का अधिकार होना चाहिए। तथा फेमिनिज्म की जो वेव है ये सन 1950s के आसपास शुरू हुई थी। वहीं फेमिनिज्म की सेकेंड वेव में घर के अंदर आदमी और औरत को समान दृष्टि से देखने का प्रयास किया जाने लगा तथा फेमिनिज्म की सेकेंड वेव जो थी वो इक्वलिटी बनाने का प्रयास किया गया घर के अंदर कि जो घर है उसमें औरत और आदमी को समान दृष्टि से देखा जाए, सोसाइटी में समान दृष्टि से देखा जाए। तथा फेमिनिज्म की इस वेव को सन 1960s के आसपास इसके बीज हम लोगों को देखने को मिलते हैं तथा उसके बाद ये और आगे बढ़ी थी। वहीं गाइस, फेमिनिज्म की थर्ड वेव जो है वो इस बात की व्याख्या करती है कि जो फेमिनिज्म है वो केवल गोरी औरतों के लिए ही नहीं होता है बल्कि जो ब्लैक वुमेन्स हैं वो भी औरतें ही होती हैं। तो जो राइट्स
वाइट वुमेन्स को मिल रहे हैं वो ब्लैक वुमेन्स को भी मिलने चाहिए। तथा फेमिनिज्म की यह वेव 1990s के आसपास हम लोगों को देखने को मिलती है। फेमिनिज्म की 3 वेव ही हमारे अभी तक इतिहास में हम लोगों को पढ़ाई जाती हैं। तथा गाइस अब हम लोग समझते हैं कि एक रियल फेमिनिस्ट क्या चाहता है। गाइस एक जो रियल फेमिनिस्ट है वो कभी भी सोसाइटी में आदमी और औरत के बीच फेमनेस का प्रयास नहीं करता है, बल्कि एक रियल फेमिनिस्ट टॉक्सिक पैट्रियार्की से छुटकारा चाहता है। तथा एक रियल फेमिनिस्ट ऐसे स्टीरियोटाइप्स का विरोध करता है जो आदमी और औरत को जज करते हैं। तथा एक रियल फेमिनिस्ट ऐसे स्टीरियोटाइप्स का विरोध करता है जो उसे सोसाइटी के अंदर केवल औरतों को जज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। गाइस रियल फेमिनिज्म आदमियों के जो राइट्स हैं उन्हें कम करवाना नहीं चाहता, बल्कि उन्हीं के समान औरतों को राइट्स दिलाने का अधिकारी है। वो आदमी तथा औरत को समान अधिकार दिलाने का अधिकार देने का पक्षधर है। हमारे समाज में जो फेमिनिज्म है वो काफ़ी लंबे समय से चलता आया है। तथा फॉर्मर फेमिनिस्ट थिंकर्स जैसे कि कमला भासिन और भी कई फेमिनिस्ट थिंकर हैं जो हमारी सोसाइटी में लगातार ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। परंतु गाइस ऐसे फेमिनिस्ट थिंकर को बहुत कम दिखाया जाता है, बल्कि इनको दिखाने की जगह ऐसी फिल्मों तथा ऐसे मूवमेंट्स को ज़्यादा फेमिनिज्म के नाम पे दिखाया जाता है जिनका फेमिनिज्म से दूर दूर तक का लेना देना नहीं होता है। तथा उन्हें रियल फेमिनिस्ट दिखा के हमारी सोसाइटी में पेश किया जाता है। तो गाइस हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फेमिनिज्म को केवल बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जो केवल सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स तथा कमेंट्स पाने के लिए, कुछ व्यूज़ पाने के लिए फेक फेमिनिज्म का सहारा लेते हैं, फेक मूवमेंट्स को प्रमोट करते हैं। तथा यही फेक फेमिनिज्म सोसाइटी में जो पीपल हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को इन्फ्लुएंस किया जाता है तथा इनको इन्फ्लुएंस करने के बाद इन्हीं पे टॉक्सिक फेमिनिज्म फैलाया जाता है। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जो आम लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है तथा उसके बाद कुछ टॉक्सिक मूवमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए इन्हीं आम लोगों को यूज़ किया जाता है। तथा जब ये आम लोग ऐसे फेक फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में ज्वाइन होते हैं तो फेमिनिज्म का यह रूप, जिससे आम लोगों के द्वारा ही जो आम लोग हैं उनको हार्म पहुंचने लगे, उनकी संपत्ति को क्षति पहुंचने लगे, इससे क्या होता है कि ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं जिन्हें टॉक्सिक फेमिनिज्म कहा जाता है। गाइस फेक फेमिनिज्म से शुरुआत होती है जहां फेक फेमिनिज्म इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, वहीं टॉक्सिक फेमिनिज्म से हमारे जो सोसाइटी है उसको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको फेमिनिज्म, फेक फेमिनिज्म और टॉक्सिक फेमिनिज्म के बीच में अंतर समझ में आया होगा। गाइस आप वीडियो के चौथे पार्ट में हम लोग समझते हैं कि टॉक्सिक फेमिनिज्म और टॉक्सिक पैट्रियार्की आखिर दोनों में हमारी सोसाइटी को ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है। वैसे देखा जाए तो गाइस टॉक्सिक फेमिनिज्म हो या टॉक्सिक पैट्रियार्की, दोनों ही हमारी सोसाइटी के लिए समान रूप से घातक है। पर गाइस जहाँ टॉक्सिक फेमिनिज्म हमारी सोसाइटी में कम समय से एग्जिस्ट करता है, वहीं जो टॉक्सिक पैट्रियार्की है वो हमारे समाज में काफ़ी लंबे समय से एग्जिस्ट करती है। तथा इतने लंबे समय से एग्जिस्ट करने की वजह से जो टॉक्सिक पैट्रियार्की है वो एक तरह की नॉर्मल मानसिकता बन गई है जिसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। तथा जो नॉर्मल पीपल है वो टॉक्सिक पैट्रियार्की तथा टॉक्सिक फेमिनिज्म दोनों का ही विरोध करना चाहिए। पर मैं कहूँगा एज अ वुमेन पहले आपको टॉक्सिक फेमिनिज्म का विरोध करना चाहिए तथा एज अ बॉय पहले आपको टॉक्सिक पैट्रियार्की का विरोध करना चाहिए। क्योंकि गाइस देखा जाए तो चाहे बात टॉक्सिक पैट्रियार्की की हो
या चाहे बात टॉक्सिक फेमिनिज्म की, हमारी सोसाइटी में दोनों ही समय के साथ हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तथा हमारी सोसाइटी में जो आम लोग हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। गाइस, हमारे समाज में औरतें भी औरतों का विरोध करती हैं तथा औरतें भी औरतों को आगे बढ़ने से निकलने में बाधा उत्पन्न करती हैं। जहां यह सोच जो औरतें भी औरतों का विरोध करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, वहीं शहरी क्षेत्रों में इस सोच को थोड़ा कम पाया जाता है। Not love of power, but power. कमला भाफिन के ये शब्द एक रियल फेमिनिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। गाइस, अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में कोई गलती की है तो आप उसे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।